कि बहन जी बात करना चाहती हैं, बिल्कुल फ़ोन करूँगा कि बहन जी बुला रही है तो जाऊँगा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं और उनको लेकर इस समय चर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बड़ा सवाल ये है नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब का अगला कदम क्या होगा, किस पार्टी में जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इन्होंने छोड़ दी है और उसको लेकर अलग अलग वजहें सामने आ रही। खुद सिद्दीकी साहब ने कई वजह बताई उस कि कांग्रेस क्यों छोड़ी। लेकिन आज हम भविष्य के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं, वर्तमान में क्या कुछ हो रहा है। वैसे सिद्दीकी साहब इस समय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और लोगों से राय मशविरा ले रहे हैं कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन आज वो कुछ आपको बताएंगे, उनके दिल की जो बात है वो बताएंगे। सिद्दीकी साहब बहुत स्वागत आपका। आपका स्वागत है मेरे घर में जी, वेलकम। कैसा चल रहा है इस्तीफा देने के बाद, ज़िंदगी कैसी चल रही है अभी? देखिए स्वाभाविक है कि अगर आदमी ने 36 साल तक जी ग्राउंड में काम किया है, झुग्गी झोपड़ियों में अपनी रात बिताई है, मंत्री होने के बाद भी गरीबों के यहाँ जा कर के रात बिताई है, उनके बीच में खाना खाया और खाना खाने के बाद अगर ये एहसास हुआ है कि इसका 200 रुपये खर्च हो गया हमें खाना खिलाने में, तो कल ये खाएगा क्या गरीब आदमी? क्योंकि उसकी जो दीवार है वो घास फूस की है, उसका जो छप्पर है वो घास फूस का है, उसको 2000 रुपये दे के हम चले आए। तो इस तरीके से हमने काम किया है 36 साल तक। उसके बाद कांग्रेस में चले गए, लेकिन कांग्रेस में इस तरीके से काम नहीं होता। मैंने कई बार बड़े नेताओं से कहा कि मैं ज़मीन पे काम करना चाहता हूँ, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक गांव मेरे हिसाब से दे दीजिए कि उसका काम मैं अपने हिसाब से कर दूं, फ्रीडम मुझे दे दे। और सभी नेताओं से कहा, लेकिन कोई मजबूरी रही होगी, मुझे नहीं मिल पाया और जाहिर है कि छोड़ा मैंने। अब आगे की जो आपने रणनीति बताई है, पूछी है, तो मैं बता दूं कि जब 36 साल तक कोई व्यक्ति कहीं काम करता है, ईद बकरीद अपने घर में नहीं किया, मेरी बड़ी बेटी थी मर जाती है, मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, उसको दफनाने नहीं जाता हूँ, तो ऐसा जब काम किया जाता है तो जानने वाले, पहचानने वाले, चाहने वाले भी बढ़ जाते हैं। और मेरी भी गलतफहमी थी, मेरी गलतफहमी ये थी कि 8 साल तक मेरा उनसे ज़्यादा कोई टच नहीं, क्योंकि मैं 22 फरवरी 2018 को कांग्रेस में आया था। तब से मैं कोई ख़ास बाहर काम नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत पश्चिम में कुछ दिनों तक किया, लेकिन उसमें भी लोगों के एतराज़ था तो मैं नहीं कर पाया। तो लेकिन लोग इतना अभी भी याद किए हैं। तो जब मैंने कुछ लोगों को बुलाया यहाँ पर, क्या करना चाहिए भाई, हमारे टेस्ट का काम नहीं है, ठीक है भाई जनसभाएं होनी है, उसकी तैयारी करनी है, लेकिन अगर ग्राउंड पे हमारी तैयारी नहीं तो जनसभा कामयाब कहाँ से हो जाएगी? अब हमें जिम्मेदारी देते हैं कि भाई जाइए जनसभा कराइए, लेकिन हमारा ये कहना है उससे पहले हमको हर पोलिंग बूथ पे अपने 10-10 आदमी खड़े करने पड़ेंगे, तो वो खुद भी आएंगे, लोगों को भी लेके आएंगे। जब वहाँ कोई है नहीं और आप कह दें जनसभा कराइए, तो लेके कौन आएगा भीड़? नसीमुद्दीन सिद्दीकी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। राहुल गांधी जी ने जितनी मेहनत की, उन्होंने 4000 किलोमीटर एक बार चला, तकरीबन 7000 किलोमीटर एक बार पैदल चला, पूरे दुनिया में छा गए। लेकिन उनकी इस मेहनत को हम ज़मीन पे ले जाते, वो नहीं कर पाए, और अगर कोशिश भी की गई तो कोई सहयोग नहीं मिला। तो मेरा यही कहना था कि हम ज़मीन पे काम करें। तो जब नहीं हुआ तो फिर रिज़ाइन किया, और आपके सामने है कि लोग भाग भाग के आने लगे कि अब काम करेंगे। कोई कहता है साहब अपनी पार्टी बनाएंगे क्या, कोई कहता है कि साहब फला पार्टी में जाइए। हर पार्टी से बातचीत होती है। आपको लोग जो सुझाव दे रहे हैं कि फलां पार्टी में जाइए, तो किस पार्टी के लिए ज़्यादा सुझाव आ रहा है, जानना चाहूँगा। देखिए ज़्यादा तो ये कहा जा रहा है जो आप फैसला लेंगे हम उस पर तैयार हैं। कल अभी मैंने आपको दिखाया, नहीं दिखाया तो दिखा देता हूँ, बहराइच में ही तमाम हमारे हिंदू भाई यहाँ पूरा चंदन लगाए हुए, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें पूरा मांग भरे हुए बैठे हुए, हिंदू भी थे, मुसलमान थे, दाढ़ी वाले भी थे। एक सुर में ये था कि आप जो फैसला लोगे हम करेंगे, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन मुझे तो जाना है उनके पास,
क्योंकि वो मेरे बुरे में भले में खड़े हैं, और मैं अगर उनके पास नहीं जाऊंगा, मैं जानता हूँ वो क्या कहेंगे, मुझे पता है, लेकिन वो मेरे सम्मान में खड़े हैं, तो मैं उनके सम्मान में जा करके या उनसे बुला करके, जैसे सुल्तानपुर से आए हैं भाई, अभी आपके सामने विधायक जी थे, वो चले गए, मेरठ के आए थे, वो चले गए, और एक मंत्री जी आए थे अभी, कमलाकांत जी, मेरे साथ थे, वो भी इसीलिए आए थे। आप जो फैसला लेंगे हम तैयार हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, तमाम पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, समाज के नेता हैं, हर समाज के हैं। तो अगर वो विश्वास कर रहे हैं तो कम से कम मैं उनसे एक बार पूछ तो लूँ, नहीं उनको ये कहना होगा हमसे पूछते, हमसे एक बात नहीं की, नहीं तो ये क्या हम मना कर देते क्या? तो मैं जान रहा हूँ वो क्या कहेंगे, तो एक बार मुझे बात कर लेने दीजिए। जिस तरीके से रिज़ाइन में आप सबको बताया, मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, आप जिम्मेदार आदमी हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं सबकी करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। अभी आपका नंबर प्राइवेट सेक्रेटरी को देता हूँ, जैसे ही फैसला होगा, मेरा प्रॉमिस है, पहला फ़ोन आपको जाएगा। और कितने दिनों में ये फैसला हो सकता है? 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन में, 5 तारीख तक हो जाएगा। यानी आपको ये पता ही है कि अगली पार्टी कौन होगी, अगला घर कौन सा होगा आपका? मैं कह रहा हूँ मुझे पता है, पार्टी कौन सी है या पार्टी चलाना है, ये सब मुझे पता है। जी। अपना संगठन चलाना, ये करना मेरे दिल में है। लेकिन मैं सबसे बात कर लूँ, अभी अगर मैंने आपको बता दिया तो वो कह देंगे क्या के लिए हमारा मुँह छूने आए, प्रेस में तो आप बोल आए हो। हमारी मजबूरी भी समझिए, आपकी मजबूरी है कि आपको न्यूज़ चाहिए, आपका काम है, करना चाहिए। मैं आपकी जगह होता मैं भी यही करता। हमारा काम यह है कि हमें एक हद तक गोपनीयता बना के रखना है। मैं मंत्री बना 4 बार, और जब मैंने पद की शपथ ली तो गोपनीयता की भी शपथ ली। हर चीज़ की एक गोपनीयता होती है। दूसरे शब्दों में कह दूं कि ये बेटा मेरा बेटा है, मैं इससे प्यार करता हूँ। मेरे दूसरे बेटे, मैं उनसे प्यार करता हूँ, बहुओं से प्यार करता हूँ, पोता पोती हो गया, अब उनसे प्यार करता हूँ। जो प्यार इनसे करता हूँ वो प्यार मैं अपनी पत्नी से नहीं कर सकता, करता पत्नी को भी हूँ, है ना। माँ प्यार का प्रकार अलग हो जाता है, प्रकार अलग हो जाता है ना। तो वो वही है कि यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने वो प्रकार समय समय पे अपने हिसाब से नहीं किया तो फिर वो मैं फूहड़ कहलाऊँगा। जी। तो 5 दिन तक रुक जाइए, फूहड़ ना कहलवाइए मुझे। कह रहा हूँ 27 में चुनाव आने वाला है, क्या सिद्दीकी साहब के मन में चुनाव लड़ने की भी इच्छा है? अगर मैं किसी पार्टी में गया, अगर और उस पार्टी ने फैसला लिया तो लड़ूंगा, और अगर नहीं गया तो जितने लोगों से मैं सलाह ले रहा हूँ वो कहेंगे तो लड़ूंगा। कितने लोग हैं ऐसे आपके आसपास जो आपको सलाह दे रहे हैं? संख्या बताइए। 73 तो मैं आउट कर चुका हूँ जी। इतने ही और होंगे। क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी इरादा है? कुछ ऐसे सलाह आए हैं? पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए कई लोगों ने सलाह दी कि अपने आप संगठन बनाइए, और लोग तैयार हैं। और मैं नाम नहीं बताना चाहता, अभी अंदर बात कर रहा था, उनका भी यही था कि अब आप वो नहीं हैं, अब आप ये हो गए, आप फला हो गए। तो वो मेरे बड़े भाई है, सलाह दे रहे थे, तो कई लोगों ने सलाह दी। आपका मन क्या कर रहा है अभी? अब सब कुछ मत पूछ लीजिए, दोबारा बर्बाद कैसे होगी। कुछ आगे के भी रखिए ना, आगे के लिए भी कुछ रखिए। और अगर आप मेरी बात बुरी लगी, आई एम वेरी सॉरी। नहीं कोई मुझे डर नहीं होता है, अगर मैं गलत होता मुझे लगता है तो मैं नहीं, आप दिल के साफ हैं सिद्दीकी जी, ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ। तो कोई बात बुरी लगी है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। जी। आप अच्छे आदमी हैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो यूपी के उन तमाम जनता को, दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपके लिए? सिर्फ 4 दिन रुक जाएगा। 4 दिन बड़ा धमाका यूपी की सियासत में हो जाएगा? कोई धमाका नहीं होगा, एक सूचना आउट होगी। जहाँ जाएंगे उनसे कनेक्शन है भी? सबसे बात होती है, सबके फ़ोन आते हैं, सबसे बात होती है। एक खबर जो चल रही, मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूँ, इजाज़त है? आप बिल्कुल। खबर ये है कि सिद्दीकी साहब का दिल आज़ाद समाज पार्टी के लिए धड़क रहा है। मेरे दिल के बारे में मुझे पता नहीं है। ये खबर देने वालों को कैसे मालूम हो गया? 4 दिन रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइए।
आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने बीएसपी में मिलकर काम किया है। वो सहारनपुर के हैं और मैं उधर इंचार्ज रहा, मैं उत्तराखंड का भी इंचार्ज रहा। तो उत्तराखंड में लक्सर में एक क्या चौधरी नाम था उनका, मैं भूल गया, तोबार चौधरी। तो रात को मैं उनके घर में रुका हुआ था, तो तकरीबन 12 बजे रात को ये पहुँचे थे, तो मैं उस टाइम पे सो गया था। मुझे सुबह उठना पड़ता है, नमाज़ पढ़ना पड़ता है, तो मैं सो गया था। और अगर लोग बैठे हैं, काम है, तो मैं रात भर जगता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे आज ही मैं 2 बजे रात को आया, तो मैं सो गया था, ये आए थे तो मेरे बेटे से मिल के चले गए। इससे पहले भी कई बार बात हुई और लगभग 2 साल से बराबर वो मेरे बेटे से मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब जो आपने कहा है अभी वो नहीं है। ठीक है। इस आवास पे भी कभी चंद्रशेखर जी का आना हुआ? नहीं। दिल्ली में कोई मुलाकात? दिल्ली में 2-3 बार मुलाकात हुई, 2-3 बार हमारी फोन 2026 में कोई 1-2 बार? अक्सर बात हुई। 26 में 2 बार बात हुई 2 बार जी, और 26 में 1 बार मुलाकात हुई। और इसके अलावा क्या है कि ओवैसी साहब ने मुझे दावत दी, मैं वहाँ गया। बहन जी को लेकर भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इजाज़त है? पूछ लीजिए, बिल्कुल पूछिए। बहन जी अगर आपको बुलाएं, ऑफर करें, तो क्या लगता है सिद्दीकी जी वहाँ के लिए कुछ सोचेंगे? मुझे बुलाएंगी नहीं, ये आपने कैसे मान लिया? मैं जानता हूँ बहन जी को, जितना मैं जानता हूँ शायद बहुत कम लोग जानते हूँ। हाँ, ये ज़रूर जी है कि मैं बहन जी की इज़्ज़त करता हूँ, बहन जी का सम्मान करता हूँ। पहले बहन जी का फ़ोन आता था, जब मैं बहन जी के साथ संगठन में काम करता था, तो मैं बैठे बैठे बात करता था, फ़ोन आता था उनका। अब अगर उनका फ़ोन आएगा तो उनके सम्मान में मैं खड़े होकर बात करूँगा उनसे, तो जो पूछेंगे जवाब दूंगा। बहन जी तो दिल की बड़ी नेता हैं, उनका फ़ोन आ ही सकता है। क्या सिद्दीकी साहब भी बड़ा दिल दिखाएंगे फ़ोन करने के लिए? अगर कहीं से ये आएगी खबर कि बहन जी बात करना चाहती हैं, बिल्कुल फ़ोन करूँगा। और ये भी खबर आएगी कि बहन जी बुला रही है तो जाऊँगा। फ़ोन आएगा तो खबर आएगी, फ़ोन में बात करना है तो फ़ोन भी करूँगा। फ़ोन भी करेंगे। बसपा के लिए दिल धड़क रहा है। बसपा के लिए दिल, देखिए बसपा के लिए आप नहीं कह सकते हैं। जी जी। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उसमें लाखों लोग थे पार्टी बनाने में, कांशीराम साहब के साथ लाखों लोग थे। उन लाखों में एक छोटी सी कड़ी मैं भी था। जिस घर को बनाया जाता है और वो घर कमज़ोर होने लगता है या उसकी दीवारें कमज़ोर होती हैं, तो कहीं ना कहीं दिल में ये तो होता है, यार हमने बनाया था और मैंने नहीं बनाया था, लाखों लोगों ने बनाया था। बस उतना है। लेकिन एक जुड़ाव है। बहन जी बुलाएंगी तो जाऊंगा, बहन जी का खबर आएगी फ़ोन में तो बात करूंगा। का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं बहुजन समाज पार्टी में जाऊंगा। आप मतलब क्यों निकाल रहे हैं? यही बड़ी बात होगी ना अपने आप में। तो मतलब बड़ी तो लोग निकालेंगे अपने हिसाब से। लोग निकाल लें, कोई बात नहीं। जी जी। कोई बात नहीं। चलिए, शुक्रिया। तो सिद्दीकी साहब से ये हमारी लंबी चर्चा हुई और जाहिर तौर से लोग जानना चाहते हैं, यूपी की जनता खास तौर से जानना चाहती है कि सिद्दीकी साहब का अगला रुख क्या होगा। बहुत सारी बातें इस इंटरव्यू से स्पष्ट हो गई। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे कि कहाँ इनका अगला ठिकाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।